कोई कह रहा है कि आपने किसी लेक्चर में कहा है कि 3 जन्म में मुक्त हो जाओ। आज मैं कहता हूं कि इसी जन्म में हो जाओ। तो 3 जन्म की बात मैंने खत्म कर दी, वापस लेता हूं उससे। तो इतने टाइम की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में चाहो तो मेरी दृष्टि में तो अभी मुक्त हो, जैसा मैं देखता हूं। क्योंकि बंधन भ्रमण है। बंधन है सांप में रस्सी को देखना या रस्सी में सांप को देखना, तो वो कोई बंधन है? आपने रस्सी में सांप देख ला, कौन सा बंधन है? आपने किसी स्त्री में पत्नी देख ली, बहुत जोर से देख ली, आप बंध गए। उसको हटा दो। स्त्री तो परमात्मा का वरदान है। पत्नी हमारी बनाई हुई चीज है और वो पत्नी स्त्री से ऊपर चली जाती है। अगर पहले दिन मिले थे तो आपको स्त्री की जरूरत थी, पत्नी की तो थी नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता? पत्नी बनने में बुराई क्या है, पति बनने में बुराई क्या है कि अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। पहले दिन आपको बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी, किसी स्त्री से मिले थे, इसलिए दूसरों की स्त्रियां आपको अच्छी लगती हैं, उनसे अपेक्षा नहीं। वे स्त्रियां हैं और तुम्हारी स्त्री नहीं है, पत्नी है, और पत्नी के साथ अपेक्षाएं जुड़ी हैं। तो ये बीमारी लग जाएगी फिर, और उसके परिणाम बहुत खराब आएंगे, कोई अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि तुम किसी की को देखो, कोई तुम्हारी को देखेगा, झगड़े होंगे। उसको भी वो वैसी लग रही है जैसी तुम्हें दूसरे की लग रही। वो मामला बिल्कुल साफ है। ये भ्रमणा है पूरी की। वो रस्सी में सांप देख रहा और एक सांप में रस्सी देख रहा है। सिर्फ देखने का भ्रम मिटा देना है जी। तो 3 जन्म की आप बात कर रहे हो, मैं समझता हूं कि 1 जन्म बहुत है। रस्सी में से सांप को ही तो हटाना है, और रस्सी तो हमारे बड़े काम की चीज है, उसे तो हम प्रेम कर सकते हैं। क्या त्याग और भागना ये मन का खेल है, ऐसा किसी ने लिखा। ये दोनों भ्रमणा है। ना समझी से त्याग पैदा होता है, जिन्हें कुछ आता पता नहीं है। क्या छोड़ना है? जब पकड़ने ही कुछ नहीं है तो छोड़ोगे कि खा? जब पकड़ने ही नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा लगता पकड़ना बहुत जरूरी है तो एक दिन थकोगे, त्याग आएगा। फिर त्यागना जरूरी है। जिस चीजें पकड़ोगे वो परेशान तो करेगी। किसी चीज को भी पकड़ के बैठोगे वो दुख देगी, क्योंकि आपकी आजादी छीने, तो फिर उसे छोड़ने का मन बनेगा। ये दोनों भ्रमणा है, जिनका भी उत्तर हो, प्रश्न हो। फिर अगला प्रश्न है, मैंने इसको तो अच्छी तरह समझा दिया था कि क्रिया में आनंद। अब कोई कह रहा है कि क्रिया हमारी मजबूरी हो, ऐसा कह रहा है कि अगर कोई क्रिया हमारी मजबूरी में करना पड़े, जैसे कि नौकरी, तो उसमें बिल्कुल मन नहीं लगता, तो इसे क्रिया में आनंद कैसे बनाए? तो मैंने एक बात कही थी कि तथाता की जो स्थिति आती है ना, जब समझ बैठती है, तो समझ जब बैठती है तो हमारी पूरी दृष्टि बदल जाती है, पूरा ढंग बदल जाता है। अब ये नौकरी में मजा क्यों नहीं आ रहा? कि नौकरी से शायद आप राजी नहीं हैं। आपको कोई और नौकरी चाहिए, या मैनेजर से राजी नहीं हो, या पता नहीं किससे राजी नहीं हो, तो आपके लिए नौकरी में मजा नहीं आ रहा। नौकरी तुम्हें पैसा भी दे रही है, फोकट में तो कोई कराता नहीं है, आजकल पैसा भी देता है। तो आप ये देखो कि हमें कुछ करने से ज्यादा मिल रहा है, ये मान लो। आप पूरी दृष्टिकोण बदल लो कि हमको करने से ज्यादा मिल रहा है। नाप तोल वैसा मत करो कि करने से कम मिल रहा है। अगर करने से ज्यादा मिल रहा है तो उस मिलने का इतना आनंद है कि थोड़ी बहुत अड़चनें जो आती हैं वो दिखाई नहीं देनी। लेकिन आपने अपेक्षा ऐसी बना ली है
कि मुझे करने से कम मिल रहा है, मुझे करना बहुत पड़ रहा है, लोग मुझे सता बहुत रहे हैं। अगर ऐसी दृष्टि रहेगी तो क्रिया में आनंद नहीं आएगा। हर क्रिया में आनंद आएगा। दूसरी बात क्या है कि आप कर नहीं रहे। क्रिया को जब हम कर्ता के साथ जोड़ते हैं तो हम कर रहे हैं, और हर क्रिया को सेवा के साथ जोड़ो। जैसे स्त्री खाना बना रही, अगर वो सेवा भाव से भरी हुई है तो थकेगी क्या? नहीं थकेगी, सेवा भाव से कर रही। क्रिया भी पहले जो है सर्विस को सेवा बोलते थे, अब जो नाम चला गया कि हम नौकरी करते हैं। पहले ये नौकरी करते हैं ऐसा नहीं, सेवा। हम भी सरकारी नौकरी करते थे तो सेवा पत्रिका बनती थी, आपने भी की हो, सेवा पत्रिका बनती थी। उसमें ऐसा नहीं लिखा होता था कि आप काम करें, आपकी सेवा गवर्नमेंट ले रही है, आप सेवा कर रहे हैं। तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो किसी के काम तो आएंगे, आप सेवा तो करेंगे, क्रिया तो करना पड़ेगी। तो क्रिया को सेवा में बदलो कि वहां आप जाके सेवा कर रहे हैं, क्रिया नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं। और सेवा करने का किसी ने मौका दिया है तो धन्यवाद दो आप। जब नहीं मिलती है नौकरी, उनकी हालत देखो कैसी होती। हर परिस्थिति में कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन नौकरी मिल जाए, कहते हैं ना, जिन्हें नौकरी मिल जाती है वे लड़े आने लगते हैं। उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा, कुछ ऐसा हो रहा, कुछ वैसा हो रहा। अगर आपके अंदर सेवा भाव पैदा हो जाए तो फिर क्रिया में आपको आनंद आएगा। कोई भी क्रिया हो, सेवा भाव जोड़ लो आप। मैं भी आपकी सेवा कर रहा हूं, ये स्वामी जी भी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर इसे कर्म मानना है तो जो बोझ हो जाओगे, तुम सब हो जाओगे कि नहीं? तो सेवा ही चल रही है इस जगत में। और परमात्मा ने जो सेवा का आयोजन किया है कि अगर कुछ नहीं करोगे तो रहोगे कैसे यार? क्योंकि करंट तो करने में आता है, करंट बैठने में तो आएगा नहीं। कोई भी आदमी कितने ध्यान को उपलब्ध हो जाए, अकेला बैठे ही रहे तो मजा थोड़ी आएगा। उससे भी बुद्ध को भी लौट के जंगल से आना पड़ता सेवा करने, महावीर भी लौट के आते हैं, बुद्ध पुरुष भी समझ लेते हैं पूरा रहस्य, सेवा करने आते हैं। वे उसे सेवा मानते हैं और तुम जो कर्म कर रहे हो उसे कर्म मानते हो, कर्ता बुद्धि के कारण। गेस्टाल्ट बदल जाएगा। इसलिए ध्यान से जब थोड़ी चेतना तुम्हारी ऊपर जाएगी, समझ जागेगी, तो क्रिया सारी की सारी सेवा का आयोजन है, तो उसका आनंद लेना चाहिए। तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। शायद तुम्हारी समझ में आई होगी बात। बस थोड़ा पानी। और ये डर वाली बात तो मैंने बता दी, जो आपकी है वो तो समझ में आ गई होगी आपको कि ये असुरक्षा में छलांग तो लगाना ही पड़ेगा और गुरु पर भरोसा करना पड़ेगा, तो ये झंझट खत्म हो जाएगी। और ऐसे ही कुछ ये प्रश्न है, सारे प्रश्न हो गए मेरे ख्याल से। अब कोई प्रश्न बचा है क्या चित्त में किसी के में? अगर बचा है तो वो खुजलाहट होगी, बात तो पूरी हो ही रही है। सवेरे उठ के जिंदगी को धन्यवाद दो कि आज जीने का दिन मिला है, बहुत बढ़िया, और उसे इतनी मस्ती से जियो कि आज के आज निपटा दो। कल जीने जैसे कुछ नहीं बचा है, आज ही जी लिए, इतने वर्तमान में जियो। हर दिन के लिए शुभ दिन मानो। परमात्मा ने आज जीने का मौका दिया आपको। नहीं उठ पाते तो कर क्या लेते? क्या कर लोगे अगर नहीं उठ पाओगे? कुछ गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो कभी भी 10-15 साल बाद होगी, 100 साल बाद होगी, कि आज होगी, गड़बड़ तो होती। तो आज को क्यों मिस करें? अभी तो हाथ में है ना, अभी तो मोहब्बत से जी लो यार, मोहब्बत से लोगों को देखो, मोहब्बत से व्यवहार करो, मोहब्बत से कर्म करो और मोहब्बत से भोजन करो। सब कुछ मोहब्बत से करो। तो बहुत उमंग है तो नाचो,
मोहब्बत से। तो जिंदगी में खराबी कहाँ है? मुझे तो ढूंढ ढूंढ कर नहीं मिलती कि जिंदगी में कोई गड़बड़। पता नहीं कहाँ कहाँ लोग सर पकड़ के आ जाते हैं। ये परेशानी है। परेशानी नहीं है, रस्सी में सांप देखा और डर रहे हैं, या लोभ के कारण सांप में रस्सी देख ली। ये दो ही चीजों को याद रखना मेरी को, जहां तुम्हें गड़बड़ हो रही देखना तुमने क्या देख लिया, तो थोड़े झटके से अपने आप को जगा लेना, तो क्या सांप गायब हो जाएगा और रस्सी दिखने लगे। माने गेस्टाल्ट बदलने का खेल है पूरा। हम जिस गेस्टाल्ट से देख रहे हैं उससे चीजें हमें अलग दिखाई दी। वो आपने चित्र देखा होगा, वो एक ताश के पत्ते में हुआ करता था, एक बूढ़ी औरत दिखती थी, बिल्कुल बूढ़ी औरत, झुग्गियां आ रही, और ताश को ऐसा कर दो तो सुंदर लड़की दिखती थी, उन्हीं लकीरों से बनी थी। सिर्फ देखने का एंगल था। तो आपका नजरिया बदलता है, चीजें बदल जाती हैं, वो विवेक से, और विवेक आएगा ध्यान से। और हमारे हाथ में और कोई चीज नहीं है, ध्यान तो है यार, कर तो सकते हो। और कोई चीज नहीं है, तुम कोई चीजें मिटा बना नहीं सकते हो, वो बड़ा उपद्रव है। लेकिन आप जाग तो सकते हो, और ध्यान से आप जागोगे, और जागोगे तो आपकी दृष्टि बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, सृष्टि का आनंद लोगे आप। परमात्मा का जो बनाया हुआ खेल है, तो आनंद नहीं रहेगा जीवन में। तो कहाँ तकलीफ है? जब हम बात करते हैं, बिठालते हैं पर्सनली भी किसी को, तो हम आखिरी में पूछते हैं, अच्छा अब बताओ क्या दुख है इस वक्त। कल की बात छोड़ दो, तुम कल घर जाओगे क्या होगा वो छोड़ो, इस वक्त बता दो। अगर आपके अंदर कोई दुख हो तो हम अभी हाल छुड़ा देते हैं उससे, क्योंकि दुख था ही नहीं। असली में माना था कि दुख क्यों होगा? परमात्मा सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, उसने तुम्हें आनंदित होने के लिए बनाया। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, और दुख जो है ना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। ये तुम बाहर करते रहते हो, किसी को गाली दे दी, किसी का कुछ कर दिया, अब वो इन्वेस्टमेंट लौटता है, और ब्याज सहित लौटता है। तुम ना मांगो तो जेब भर भर के लौटाएगा ब्याज सहित। तो ये ख्याल रखो कि ये हमारा ही इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं है। अभी इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते, बिल्कुल बंद कर देते, तो फिर देखो आपको कहीं से कोई तकलीफ होने वाली है ही नहीं। और जो कितने इन्वेस्टमेंट किया हो तुमने, एक क्षण में चला जाएगा, समझ जग जाए। जैसे ही गेस्टाल्ट बदला तो तुमने क्या कर्म किए थे और क्या क्या प्रतिक्रिया भी सब साफ हो जाएंगे। क्योंकि सब नासमझी में मूर्छा में किए थे, मूर्छा टूट गई। जैसे सपने में कोई आदमी ने गलत सलत कर लिया हो, और सपना टूटा तो वो लगा अरे कुछ किया ही नहीं है मैंने, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। और ना किसी और ने किया आपके लिए, वो भी भ्रमणा थी। आपके लिए किसी ने कुछ दुख नहीं दिया है, ये तो हम ले लेते हैं, ये हमारी भूल थी। समझ जगेगी तो सबको मुक्त कर दोगे आप, और अपने को तो मुक्त रखोगे। और की है ध्यान, मैं लौट के बार बार कहूंगा, ये मेरे कहने से और तुम्हारे सुनने से तो बात थोड़ी देर के लिए बनेगी, लेकिन परमानेंट बनेगी ध्यान करने से। और ध्यान करने की कला धीरे धीरे हम में आ ही रही है, बस उसको बहुत गहराई से ले लेना। गहरे से गहरे आपको रोज संकल्प लो कि अगर सच में जिंदगी का आनंद लेना चाहते हो, ध्यान जरूर करना। ये मेरा आपसे निवेदन है। तो हम बदले मिलेंगे, अगर अगले राउंड में कभी मिले तो बहुत बदले मिलेंगे। आप ये प्रश्न नहीं पूछोगे, कुछ मजेदार बातें पूछोगे, फिर हम और मजेदार बातें करेंगे, मजा करेंगे फिर तो ठीक।